डेटा को फाइल्स में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ द डेटा इज़ स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जब डेटा को स्टोर कर लिया जाता है फाइल के अंदर, उसके बाद उस तक रसाई कैसे हासिल की जाती है, रिट्रीव उसको कैसे किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, FMS। डेटा हैंडलिंग, डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फाइल्स को इस्तेमाल करता है टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, और बाद में हम फाइल्स की मदद से ही डाटा तक पहुंचते हैं। द फाइल कंटेन रिकॉर्ड्स, फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था। डेट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, और जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपर्ली डिफाइंड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेआउट रिकॉर्ड की बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप बोलेंगे लेआउट, कि वो किस तरह दिखाई देता है। तो रिकॉर्ड्स की जो लेआउट है कि रिकॉर्ड्स किस तरह दिखाई देते हैं, प्रॉपर्ली डिफाइन उनको बयान किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अ फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स होती हैं, ठीक है। और जो फील्ड है रिकॉर्ड के अंदर, उसमें फिक्स्ड लेंथ होती है कि आप कितने करैक्टर टाइप कर सकते हैं, कितनी चीज़ें लिख सकते हैं, और वेरिएबल लेंथ, ये हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू ए स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, ये हम नेक्स्ट इसको समझेंगे। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड इट्स लेंथ is used to identify its storage location। एड्रेस, फील्ड का एड्रेस और उसकी लेंथ जो है स्टार्टिंग, उससे पता चलता है कि ये कहाँ पे स्टोर होगा और इसकी लोकेशन क्या होगी। द फील्ड नेम इज़ यूज्ड एज अ नेम रेफरेंस, फील्ड का जो नाम है वो नेम रेफरेंस से स्टोर किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। इट रेफर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड, और उससे हमें एक स्पेसिफिक मखसूस फील्ड के बारे में पता चलता है कि उसका मेमोरी एड्रेस जो कि बाद में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल द फील्ड नेम हायर डाटा, फील्ड का नाम है हायर डाटा, जो हम फिगर के बारे में नेक्स्ट देखेंगे, और उसका मेमोरी एड्रेस है 25। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन द फील्ड, और ये जो एड्रेस है इसी पर डाटा की लोकेशन और डाटा स्टोर होगा। यहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय आईडी, ये फील्ड नेम है, और इसी तरह ये भी फील्ड नेम है। हायर डाटा ये भी फील्ड नेम है, जॉब टाइटल ये भी फील्ड नेम है, क्वालिफ़िकेशन ये भी फील्ड नेम है। तो ये सारी फील्ड्स बनी हुई हैं रिकॉर्ड्स के अंदर, और ये फील्ड नेम है। यहाँ पे हमने डाटा को एंटर किया, ये सब डाटा है जो हम एंटर कर रहे हैं, और हर डाटा का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी जो है, हम बोलेंगे यहाँ पे जो लेंथ कितनी है, यहाँ पे फिक्स लेंथ इसकी हो सकती है कि आप कितने करैक्टर ऐड कर सकते हो। वेरिएबल लेंथ कितनी है, 5, और ये कितने बाइट्स लिए हैं, इस रिकॉर्ड ने 0001, इसने कितने बाइट्स लिए हैं, 4 बाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें
कि 5 का मतलब है कि ये एड्रेस को ज़ाहिर करता है, लोकेशन को ज़ाहिर करता है, मेमोरी एड्रेस को ज़ाहिर करता है। ये है मेमोरी एड्रेस। 25 ये भी मेमोरी एड्रेस है, 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 ये भी मेमोरी एड्रेस है। ये कितने बाइट्स लिए, मेमोरी कितनी ली, मेमोरी कितनी ली 20 बाइट्स, इसने कितनी ली 8 बाइट्स, इसने कितनी ली 10 बाइट्स, इसने कितनी ली 10 बाइट्स। अब ये देखें, इसको आप बोलेंगे फील्ड लेंथ, कि फील्ड के अंदर जो डाटा है वो कितनी लेंथ ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे स्टार्टिंग एड्रेस, जिस एड्रेस से पता चलता है डाटा के बारे में, और ये है फील्ड लेंथ इन बाइट्स, और ये है फील्ड नेम्स, और ये सारी की सारी रैकेट्स हैं इन मेमोरी के अंदर। रैकेट, तो ये रैकेट है, रैकेट से मिलकर फाइल बनती है। तो यहाँ आप 2-4 चीज़ों को याद रखेंगे। एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है जो एलोकेट होता है डाटा के लिए, फिर डाटा आप एंटर करते हैं तो वो उसमें फील्ड लेंथ जो है वो ज़ाहिर होती है कि कितनी लेंथ ली है फील्ड के अंदर डाटा ने। इस तरह इसने सिर्फ 4 लिए, इसने 20, इसने 8, इसने 10, इसने 10। तो इस तरह रैकेट्स जो हैं वो होते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।